Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स, ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये नंबर्स दिखा, इसका मीनिंग क्या है, वो नंबर दिखा, ये साइन दिखा, राइट? तो इन सब का मीनिंग क्या है या फिर क्या हो सकता है एंड सो ऑन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये यूनिवर्स, ये प्रकृति जो है वो हमसे हमेशा बात करती रहती है, राइट? बट जो लोग इस प्रकृति के साथ अलाइन होते हैं या फिर धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं, सिर्फ वही इस लैंग्वेज को या फिर इस गाइडेंस को समझ पाते हैं, है ना? तो जब भी इस तरह के साइंस या फिर सिंक्रोनिसिटीज मिले तो उस समय क्या करें? तो ऐसे मोमेंट डेफिनेटली बहुत ही प्यारे होते हैं, राइट? खुशी देते हैं, है ना? तो बिल्कुल खुश तो होना ही है, राइट? बट डोंट बी ओवर एक्साइटेड, ओके? जी हाँ, जब भी आपको इस तरह के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिले, सबसे पहला स्टेप, बी कॉन्शियस एट दैट टाइम। ओवर एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है, वो जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उसे ही आप मिस कर जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे करें एंड बी अवेयर एंड ट्राई टू डिकोड इट बाय योरसेल्फ। जी हाँ, जो भी कुछ ये गाइडेंस आपको मिल रहा है, राइट, तो इसको किसी से पूछने से पहले ट्राई करें कि आप खुद उसे डिकोड कर पाए। जी हाँ, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे आप सबको इंडिपेंडेंट बनाना है ना? गाइडेंस के लिए भी आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, राइट? और अगर आप को डिपेंडेंसी में रह के किसी से पूछने जाते हैं तो उसी टाइम पे आप अपनी इंट्यूशन पावर को सप्रेस कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? तो जब भी आप इनको खुद से डिकोड करना स्टार्ट कर देंगे, तब जाके धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने लगेगी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, राइट? पर धीरे धीरे अगर आप इस पे ऐसे ही काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो दिन आएगा कि आप इस गाइडेंस को परफेक्टली पिक कर पाएंगे, ठीक है? अब इनको किस तरह से डिकोड करना है वो थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं, ओके? देखिए, हर एक नंबर का या फिर साइन का कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है ना? जैसे कि 1111 अगर दिखे तो इट्स अ गुड ओमेन, राइट? इट ऑल्सो सेज दैट यू आर ऑन राइट पाथ एंड एंजल सेज दैट दे आर विथ यू, है ना? अगेन इन केस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, इट ऑल्सो साइन ऑफ यूनियन एंड अवेकनिंग टू, राइट? बट ये भी इतना ही ट्रू है कि हर एक नंबर हर किसी के लाइफ के सिचुएशन के अनुसार अलग अलग मीनिंग भी आपको दे सकता है। जी हाँ, कलेक्टिवली तो नंबर्स के जो मीनिंग्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, राइट, किए गए हैं। बट ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपको आपके लाइफ के सिचुएशन के अनुसार अलग गाइडेंस दे, ठीक है? तो देखिए, जब भी आपको किसी भी तरह का नंबर या फिर साइन दिखे तो उसी टाइम पे अवेयर होके खुद के थॉट प्रोसेस पे ध्यान दें कि मेरे मन में किस तरह के थॉट्स थोड़ी देर पहले चल रहे थे या फिर अभी इस समय चल रहे हैं। माइट बी ये साइन या फिर नंबर आपके लिए किसी तरह की वार्निंग हो सकती है, राइट? अगर आपके मन में कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर डाउट्स आ रहे हैं, है ना? माइट बी आपके लिए एंजल्स की तरफ से एप्रिसिएशन, आपकी तारीफ हो सकती है, जिस ऑनेस्टी से मेहनत से आप खुद पे काम कर रहे हैं, राइट? या फिर ये आपके लिए कोई कमिंग गुड न्यूज़ भी बता सकते हैं। या इन सम केसेस आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, राइट, तो उसका भी ये आंसर हो सकता है ना? तो बहुत अलग अलग मीनिंग्स इसके होते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? जब भी आपको किसी तरह की सिंक्रोनिसिटी या फिर साइन दिखे तो बगैर ओवर एक्साइटेड हुए आपको शांति से पहले ग्रैटिट्यूड पे करना है टुवर्ड्स योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, ओके? और उसके बाद सिंपली अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है, ठीक है? देखिए, हमें इन साइंस और सिंक्रोनिसिटीज में ही फंसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। डेफिनेटली ये हमारी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पहलू है, राइट? बट फिर भी हमें इन सब में अटके नहीं रहना है।
रादर हमें कहीं पे भी फंसे नहीं रहना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि सब कुछ नश्वर है, सब अनिश्चय है, इंक्लूडिंग योर बॉडी टू, राइट? तो बेटर है कि आप इस 3D वर्ल्ड से, यहाँ की चीज़ों से डिटैच होके रहें, ठीक है? एक बात समझ लीजिए कि यहाँ आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। ये पृथ्वी, ये लाइफ एक तरह का आपका स्कूल है, और अगर आपको ये मनुष्य शरीर मिला है तो आपसे लकी इंसान यहाँ दूसरा कोई नहीं है, ठीक है? और सिर्फ ह्यूमन को ही ये क्वालिटी मिली है कि वो अपनी सारी पर्दों को हटा के अपनी अवेयरनेस को रेज कर पाए। बाकी एनिमल्स या फिर बर्ड्स, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनको ये ब्लेसिंग्स नहीं मिली है। इसीलिए सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में ही हम हमारे सल्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इस ह्यूमन बर्थ के लिए यूनिवर्स का ढेर सारा शुक्रिया करें, ठीक है? और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए खुद पे काम जारी रखें, साधना करें, साधना में गहरे गहरे जाएं। साधना भी एक मेन ज़रिया है जिससे आपको क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है, आंसर्स मिलते हैं, राइट? और अलॉन्ग विथ आपको अपनी कॉन्शियसनेस को भी रेज करते रहना है। सतत होश में रहकर बस दृष्टा बने रहने की कोशिश करनी है, ओके? और हाँ, अगर 2-3 दिन तक, राइट, अगले 2-3 दिन तक अगर आप उस पर्टिकुलर साइन को या फिर नंबर्स को अगर आप डिकोड खुद से नहीं कर पाएँ, तब उसके बाद जाके आप एट द एंड पूछ सकते हैं, ठीक है? बट पहले से ही ये कोडिपेंडेंसी की मेंटालिटी ना रखें कि हाँ मुझे ये मिला है, अब मुझे जाके पूछना है। जैसे कि उस टाइम पे वर्कशॉप में किसी ने सेशन में पूछा था मेरे गुरु के रिगार्डिंग, राइट? तो डेफिनेटली रेकी मैंने मेरे गुरु से सीखी है, बट एक टाइम आया कि मुझे उनको भी छोड़ना पड़ा, और उसका रीज़न भी यही था कि कहीं ना कहीं मेरी डिपेंडेंसी उन पे रहती थी। अगर किसी तरह का क्वेश्चन मन में है तो मैं सर को पूछूंगी, और ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई कि एंजल्स ने मुझे साइन दे दिए कि बेटा अब आपको अलग से अपने रास्ते पे चलना है और खुद से ही सब कुछ करना है। आई फॉलोड द गाइडेंस एंड स्टार्टेड वॉकिंग बाय माई सेल्फ। और उसके बाद जितनी फास्ट मेरी ग्रोथ हुई है उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ये चीज़ एक मैंने नोटिस की है। एंड अगेन इसके बाद भी इस लाइफ में मेरा कोई गुरु नहीं है, राइट? मेरा गुरु खुद मेरे इंट्यूशंस है, ठीक है? इन्हीं के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, ओके? तो बस ट्राई टू डिकोड ऑल योर गाइडेंस बाय योर सेल्फ ओनली, राइट? तभी आपकी ग्रोथ होगी, है ना? और इनकेस अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत टाइम हो चुका है, राइट, तो आप मुझे या फिर और किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से, एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।